नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं व्यवस्था के ऊपर। हमारे कुछ कलीग अधिवक्ता साथियों का कहना था कि व्यवस्था पर कुछ बोलिए। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यह यूट्यूब पर मेरा रियल नॉलेज चैनल जो है यूट्यूब का चैनल है और यूट्यूब एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग अपनी विचार बात और वीडियो ऑडियो अपलोड करते हैं और यूट्यूब पर सुनने वाले लोग पूरे देश के लोग होते हैं, विदेश के भी लोग होते हैं। तो जो लोकल स्तर के मुद्दा हैं, जो राष्ट्रीय महत्व नहीं रखता, जो लोकल स्तर के मुद्दे हैं और जो राष्ट्रीय महत्व नहीं रखते, उस पर इस YouTube चैनल पर चर्चा करना उचित नहीं होता है। लेकिन मैं विविध सामाजिक मुद्दों पर अपना दार्शनिक पक्ष रखता हूं और हमेशा से चर्चा करता हूं। लेकिन अधिकांश लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ होता है। वे अपने दिमाग में भरे हुए कचरे को साफ नहीं करते, इसलिए उन्हें हमारी बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि दिमाग में रखने के लिए कोई जगह पहले से खाली है ही नहीं। इसलिए कुछ लोग अत्यंत घटिया सोच रखने वाले तो मेरे वीडियो को सिरे से देखना खारिज कर देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा वीडियो को लोग देख रहे हैं और देखते भी हैं और सराहते भी हैं। तो यह एक YouTube जो है नेशनल प्लेटफॉर्म है और जो मुद्दे जो लोकल स्तर के हैं, जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, सिर्फ उन्हीं मुद्दों को YouTube पर रखा जाता है। लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों के समक्ष व्यवस्था पर बात करने के लिए हाजिर हूं और मैं संक्षिप्त में बात रखूंगा। और यह व्यवस्था पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं और मेरा कहने का आशय किसी व्यक्ति के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह बात विशेष रूप से किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष पर नहीं लागू होता। यह सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है। मैं जो कह रहा हूं जो सब जगह लागू होता है, सभी संस्था संगठन और राज्य देश समाज दुनिया सब पर लागू है, सबके लिए है। तो आज मैं बात कर रहा हूं कर व्यवस्था के बारे में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में कहा था। मैं अति संक्षिप्त में बात रखूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहावली से एक दोहा है, वह इस प्रकार है कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय। तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होय। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं इसका अर्थ भी बता दूं कि बरसत हर्षत लोग सब, जब बरसत मतलब बारिश होती है तो हर्षत मतलब सभी लोग प्रसन्न होते हैं। लोग सब, सब लोग। जब बारिश होती है तो सभी लोग पसंद होते हैं। करसत लखे न कोय, करसत मतलब खींचते हुए। खींचते हुए जब खींचते हुए किसी चीज को सोखते हुए किसी को पता नहीं चलता।
तुलसी प्रजा सुभाग से, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा के सौभाग्य से, प्रजा के सौभाग्य से भूप भानु सो होए, राजा सूर्य के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य विविध जलाशयों से जल को सोखता है तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब वही बारिश रूप में लोगों को वही जल प्रदान करता है तो सब लोग खुश होते हैं। तो राजा का भी यह कर्तव्य है कि जो जनता से जो भी कर उगाही हो रहा है वह जनता को देने वाले को कहीं से किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं हो, पता ही नहीं चले, कोई दुख नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो जनता को कर उगाही में कर देने में। लेकिन जब वही कर राशि का विभिन्न कार्यों में उपयोग हो, जब वह कर राशि बरसे जनता के हित में, तो इस प्रकार बरसे कि लोगों को उसका आनंद मिले, उसका खुशी मिले। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो हो। लेकिन आज हो का रहा है, आज हो का रहा है, ठीक आज उल्टा हो रहा है। तो मेरी इस व्यवस्था पर मेरा एक अपना खुद का रचना है, जो यह तुलसीदास के इस दोहा के आधार पर मैंने यह दोहा रचा है, जो इस प्रकार है, आज उल्टा हो रहा है। करसत रुंदत लोग सब, बरसत लखे न कोय, करसत रुंदत लोग सब, बरसत लखे न कोय। और यहाँ मैं अपना नाम जोड़ूंगा, तुलसीदास का यह रचना नहीं है, यहाँ मैं यह दोहा को मैंने रचा है। भले ही यह दोहा तुलसीदास के दोहे की रचना के आधार पर ही मैंने रचा है, लेकिन यह मेरा है, इसलिए मैं यहाँ अपना नाम लूंगा। करसत रुंदत लोग सब, बरसत लखय न कोय, वीरेंद्र प्रजा दुर्भाग से भूप दानव सा हुए। यहां मैंने अपना नाम लिया है क्योंकि यह रचना मेरी है। तो वीरेंद्र प्रजा दुर्भाग्य से भूप भानु सो होए, आज उल्टा हो रहा है। करसत रुंदत लोग सब, करसत रुंदत लोग सब, बरसत लखे न कोय। करसत मतलब कर देते समय सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन बरसत लखे न कोय, लेकिन उसका बरसत का कोई पता नहीं, किसी को नहीं। और आज प्रजा के दुर्भाग्य से आज की राजा दानव सा हो गए हैं। वीरेंद्र प्रजा दुर्भाग्य से भूप दानव सा हुए। तो लोग कहते हैं आप कुछ बोलते नहीं। यह यूट्यूब नेशनल स्तर का प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ सुनने वाले पूरे भारत के लोग होते हैं, भारत ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग होते हैं। तो जो लोकल स्तर के मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय महत्व नहीं रखता, यह यूट्यूब पर नहीं डाला जा सकता। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि लोग कहते हैं कि आप कुछ बोलते नहीं। तो लो मैं आज पुनः कुछ बोलने के लिए हाजिर हूं। महान दार्शनिक अरस्तु का कहना था कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है। महान दार्शनिक अरस्तु का कहना था कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है। यह मैं नहीं कह रहा, यह अरस्तु का कहना था। मैं सिर्फ उनकी बातों को रिपीट कर रहा हूं और यह अपने अनुभव के आधार पर मैं उनको उनकी बातों को पुष्टि दे रहा हूं, पुष्टि प्रदान कर रहा हूं। यह वाक्य अरस्तु का है कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, अर्थात यहां सद्गुणी की उपेक्षा होती है। इसलिए आज के समय में भी सद्गुणी की उपेक्षा हो रही है, और उस समय में भी अरस्तु के टाइम में भी स्थिति लगभग ऐसे ही रही होगी,
इसलिए मजबूरन अरस्तु को कहना पड़ा था कि लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, यहां सद्गुणी की उपेक्षा हो रही है। बात जायज भी है, आज भी प्रासंगिक प्रतीत होता है। तो लो, मैं आज पुनः मैं कुछ कहने के लिए हाजिर हूं। जो आप तो मैं आज यहाँ एक और दोहा आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं, प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो तुलसीदास जी के दोहावली से ही लिया गया है। इस बात के जवाब पर जो लोग कहते हैं कि आप कुछ कहिए, आप कहते क्यों नहीं? तो इस बात के जवाब में मैं तुलसीदास जी के दोहावली से ही एक दोहा लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। और यह दोहा है, तुलसी पावस के समय धरी कोकलिन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। दुआ को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। तुलसी पावस के समय धरी कोकलिन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। चलिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इस दोहा का अर्थ भी बता दूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बारिश का समय, बरसात ऋतु में कोयल की मधुर स्वर सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि बरसात ऋतु में कोयल बोलना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके सुनने वाले कोई नहीं है। उनके सुनने वाले लोग बहुत कम ही हैं, लगभग नगण्य हैं। इसलिए क्योंकि मूर्खों के समाज में, मूर्खों के शासन में, ये तुलसीदास की रचना है, विद्वान लोग का मौन हो जाना पड़ता है। विद्वान लोगों को यह गुण होता है, विद्वान लोगों की यह विशेषता होती है कि समय पर यह भांप लेते हैं कि बोलना उचित नहीं है, मौन रहना ही उचित है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकलिन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। अब तो दादुर बोली हैं, अब मेढक का समय है, बरसात ऋतु आ चुका है। दादुर मतलब मेढक। अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। अब कोयल को पूछने वाले कौन है? क्योंकि अब तो यह बरसात का समय आ गया है, दादुर का बोलने का समय है। हमें पूछी है कौन, अब हमें बोलने के लिए हमें सुनने वाला कौन है? इसलिए कहा गया है, यहां विद्वान और मूर्खों की बात नहीं हो रही है, अच्छे और दुर्जनों की बात हो रही है। दुर्जनों के जब दुर्जन लोगों की जब बात होती है, दुर्जनों का जहां समाज हो, दुर्जनों की जहां व्यवस्थी हो, दुर्जनों का जहां शासन हो, दुर्जनों का जहां जमात हो, वहां सज्जनों की सुनने के लिए कौन तैयार है? अब उनका समय है, दुर्जनों का टाइम है, वे बोलेंगे और हमारे बोलने की जरूरत नहीं है। तो सज्जन लोग यह भांप लेते हैं, उन्हें यह अंदाज हो जाता है कि अब मेरा समय नहीं है बोलने का, इसलिए वे मौन साध लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकलिन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। तो बात बहुत चंद शब्दों में यहाँ मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। और अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। मैं जल्द ही इस YouTube पर पुनः एक
रोचक वीडियो लेकर हाजिर होने वाला हूं। तो नमस्कार, जय श्री राम।